कहते हैं कि जब कोई अपनी अहमियत धीरे धीरे खोने लगता है तो सबके मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वजह है, किस चीज की इस चीज की जो वैल्यू है कम क्यों होती जा रही है। और कुछ ऐसी स्थिति है भारतीय रुपए की जिसको लेकर विपक्षी नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति से इतर सवाल हमारा और आपका कि क्या वजह है जो भारतीय रुपए में गिरावट आ रही है और इसकी तरफ लगातार डॉलर मजबूत हो जा रहा है। अगर इंडियन करेंसी इस तरीके से कमजोर होती रही तो उसका प्रभाव हम और आप पर क्या पड़ेगा। इंडियन करेंसी यानी कि रुपया हर रोज ही गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। लेकिन किसी भी देश की करेंसी का टूटना उसकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है, और ऐसे में भारतीय करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो सही संकेत नहीं है। दरअसल भारतीय करेंसी रुपया सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भी खुलने के साथ ही अमेरिकी डॉलर की तुलना में 44 पैसे टूटकर नए रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी का मूल्य गिरकर 77.94 पर आ गया, और इसके बीच अगर इंडियन करेंसी को संभालने के लिए तत्काल कदम ना उठाए गए तो बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार रुपए में गिरावट क्यों आ रही है। और बात करें इंडियन करेंसी में जारी गिरावट की, तो उसके लिए एक नहीं बल्कि कई कारण हैं जिसकी वजह से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते चले ऊपर राष्ट्रपति जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वार भी बताया जा रहा है। दरअसल पहले चीन, कनाडा और मेक्सिको की डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर नजर आ रहे थे, लेकिन बीते सप्ताह के अंत में उन्होंने टैरिफ से जुड़ा एक और ऐलान कर दिया। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है, और इस हफ्ते के अंत में वो नई टैरिफ की पॉलिसी भी ला सकते हैं। और ट्रंप के इस बयान ने कई देशों की चिंता भी बढ़ा दी। दरअसल टैरिफ वार के बढ़ने के चलते ग्लोबल करेंसी मार्केट में अस्थिरता बढ़ती नजर आई, और उसका असर और दबाव भारतीय रुपए पर भी दिखा। इसके अलावा भी रुपए में गिरावट के कई कारणों में कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में लगातार की जा रही बिकावाली भी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दर और बॉन्ड यील्ड ऊंची दरों से निवेशक अमेरिकी बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और ऐसे में इससे डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। जबकि जनवरी के बाद फरवरी में भी इंडिया स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। और डिपॉजिटरी के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 7300 करोड़ की निकासी की जा चुकी है। इससे भी भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों भारतीय करेंसी में गिरावट दर्ज की गई है। और अब इसके साथ ही जान लेते हैं कि कमजोर रुपए का हम और आप पर क्या असर पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई बच्चा किसी अन्य देश में पढ़ाई कर रहा है और आप उसे भारत से पैसे भेजते हैं। ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिला हुआ है और ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे में आप जो रुपए में उसको भेजेंगे, डॉलर में कन्वर्ट होने पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इस कारण आपको अब पहले ही तुलना में अधिक रुपए भेजने होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप किसी देश में कारोबार करते हैं, और आपको क्या करना होगा। आप कारोबार करते हैं तो रुपए में गिरावट का असर इस पर भी निर्भर होता है कि आपका बिजनेस इंपोर्ट बेस्ड है या एक्सपोर्ट बेस्ड है, यानी आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट करने वालों को कमजोर रुपए से फायदा होने वाला है, जबकि इंपोर्ट करने वालों को अब पुरानी मात्रा में माल मंगाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। यानी